बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 22 फरवरी 1857 को लंदन के एक प्रोफेसर के घर में एक बच्चा पैदा हुआ। यूँ तो वो बच्चा आम बच्चों की तरह ही था, लेकिन उसकी किस्मत आम बच्चों से कहीं ज़्यादा शानदार थी, क्योंकि ये वो बच्चा है जो बड़े होकर दुनिया को स्काउटिंग का तोहफ़ा देता है। यकीनन आप पहचान गए होंगे, मैं हूँ ज़ीशान अहमद। एम स्काउट्स ग्रुप के यूट्यूब चैनल पर आपको खुशामदीद। और आप तारीख़ स्काउटिंग के सिलसिले के पहले हिस्से में हम आपके लिए लेकर आए हैं लॉर्ड बैडन पावेल की कहानी, जिसमें हम लॉर्ड बैडन पावेल के बारे में कुछ ऐसी बातें आपको बताएंगे जो शायद आप पहले ना जानते हों। उस बच्चे के बाप H.G. बैडन पावेल और उसकी मां हेनरिटा स्मिथ ने उसका नाम रॉबर्ट स्टीवनसन स्मिथ पावेल रखा। H.G. बैडन पावेल को अपने बेटे की शानदार किस्मत देखना नसीब ना हुआ, क्योंकि जब वो बच्चा महज 3 साल का था तो उसका बाप इस दुनिया फानी से कूच कर गया। बाप के इंतकाल के बाद उसकी मां ने बच्चे के सरनेम में बैडन का इजाफा कर दिया, जो उस बच्चे के बाप का नाम था। यूँ उस बच्चे का पूरा नाम हो गया रॉबर्ट स्टीवनसन स्मिथ बैडन पावेल, और यही वो बच्चा है जो बैडन पावेल के नाम से मशहूर हुआ। बैडन पावेल ने एक आम स्कूल से अपनी तालीम का आगाज़ किया। आपका शुमार बहुत ज़हीन तालिब इल्मों में नहीं होता था, मगर आप एक बासलाहियत नौजवान थे। आपको फ़ुटबॉल, शूटिंग, बहस व मुबाहिसा, कश्तीरानी, अदाकारी और गाना गाने का भी शौक़ था। आपकी एक खुसूसियत ये भी थी कि आप दोनों हाथों से तस्वीरें बना लेते थे। 1870 में 13 साल की उम्र में लंदन के मशहूर स्कूल चार्टर हाउस में स्कॉलरशिप हासिल की। चार्टर हाउस में तालीम के दौरान आपके उस्ताद हैग ब्राउन ने आपको फ़ौज में जाने का मशवरा दिया। यूँ आपने 19 साल की उम्र में कमीशन के लिए अप्लाई किया, और यह आपकी बेपनाह सलाहियत ही थी कि कामयाब होने वाले 700 सिपाहियों में आपका दूसरा नंबर था। 1876 में बतौर लेफ्टिनेंट आपकी पोस्टिंग लखनऊ, इंडिया में हुई। आपका शुमार अच्छे फ़ौजियों में होता था। 1883 में आपको कैप्टन बना दिया गया। 1884 में आपकी रेजिमेंट को डरबन, अफ्रीका भेज दिया गया, और 1884 में ही आपने ज़ूलू कबीले की बगावत को ख़त्म किया। ज़ूलू कबीले के चीफ डिनिज़ुलू ने जब सरेंडर किया तो उसने लकड़ी के दानों यानी वुडन बीट से बना हार बैडन पावेल को पेश किया। कई साल के बाद जब 1919 में बैडन पावेल ने स्काउट लीडर कोर्स का आगाज़ किया तो कामयाब होने वाले लीडर्स को उस हार के 2 दाने एजाज़ी बेच के तौर पर दिए गए। अब वो हार तो नहीं रहा, मगर आज भी वुड बेच कोर्स करने वाले लीडर को अलामती तौर पर लकड़ी के 2 दाने दिए जाते हैं। अठारह सौ 81 में आपको मिलिट्री इंटेलिजेंस ऑफिसर बनाया गया और आपने कई जासूसी मिशन में हिस्सा लिया। 1895 में अफ्रीका में प्रेम्पे कबीले की बगावत कुचली और यूं आपको लेफ्टिनेंट कर्नल का ओहदा मिला। इसी साल आपको रोडेशिया में मेटाबले कबाइल की बगावत कुचलने में मदद देने के लिए भेजा गया। बादशाह आपको 5th ड्रैगून की कमांड देकर इंडिया भेज दिया गया। इंडिया में आपने सिपाहियों की तरबियत के नए तरीके वज़ा किए। वो अपनी कमांड में मौजूद सिपाहियों को छोटे छोटे ग्रुप्स में तकसीम करते, जिसे पेट्रोल कहते हैं। इन पेट्रोल्स के दरमियान मुकाबले होते और उनकी कारकर्दगी की बुनियाद पर उन्हें बेजिज़ अवार्ड किए जाते। इसी दौरान बैडन पावेल ने फ़ौज के लिए किताब एड्स टू स्काउटिंग लिखी। मगर ये वो स्काउट्स नहीं है जो आज हम देखते हैं, क्योंकि फ़ौज के हरावल दस्ते को भी स्काउट्स कहा जाता है। इसलिए बुनियादी तौर पर यह किताब फ़ौजी स्काउट्स की तरबियत के लिए लिखी गई। 1899 में आपकी पोस्टिंग अफ्रीका के शहर मैफेकिंग में हुई। 11 अक्टूबर 1899 को वहाँ के बोयर कबाइल ने मैफेकिंग का मुहासरा कर लिया। कहा जाता है कि बैडन पावेल के पास सिर्फ 1000 सिपाही, जबकि दुश्मन सिपाहियों की तादाद 5000 से 9000 तक बताई जाती है। मैफेकिंग का दिफा महज 1000 सिपाहियों के साथ बैडन पावेल की सलाहियतों का असल इम्तिहान था, और वो इसमें कामयाब रहे। महज 1000 सिपाहियों के साथ
217 दिनों तक बैडन पावेल ने मैफिकिंग का कामयाब दिफा किया। बाद अज़ां फ़ौजी इमदाद मिलने पर 17 मई सन 1900 को मुहासरा ख़त्म हुआ। मैफिकिंग का दिफा बैडन पावेल की बड़ी कामयाबी थी। इस कामयाबी में अहम किरदार उन मकामी लड़कों का भी था जिन्हें बैडन पावेल ने नहायत खूबसूरती से इस्तेमाल किया। पैगाम रसानी, जासूसी, साजो सामान की तरसील, इब्तिदाई तिब्बी इमदाद और इस जैसे कई काम थे जिनके लिए बैडन पावेल ने मकामी नौजवान लड़कों को इस्तेमाल किया और अपने सिपाहियों की कमी को पूरा किया। यहीं पर बैडन पावेल को ख्याल गुजरा कि अगर नौजवानों की मुनासिब तरबियत की जाए तो वो मुल्क व कौम के लिए बहुत कारआमद साबित हो सकते हैं, और यही ख्याल बाद अज़ां स्काउट तहरीक की बुनियाद बना। कामयाब मैफिकिंग मुहिम के बाद आप एक कौमी हीरो बन चुके थे। बरतानिया वापसी पर आपका शानदार इस्तकबाल हुआ। मलका विक्टोरिया ने आपको मेजर जनरल के ओहदे पर तरक्की दी। 1903 में आपको इंस्पेक्टर जनरल ऑफ ब्रिटिश कैवलरी बनाया गया। 1904 में मैफिकिंग मुहिम से हासिल होने वाले तजुर्बे की रोशनी में नौजवानों की तरबियत के लिए नए ख़यालात पेश किए। 1907 में अपनी किताब एड्स टू स्काउटिंग का बॉयज़ वर्जन लिखा और इसी साल लंदन के करीब एक जजीरे ब्राउन सी में 20 लड़कों या 22 लड़कों का तजुर्बाती कैंप मुनक्किद किया। ये एक कामयाब कैंपिंग थी जिसमें पेट्रोल सिस्टम के तहत बहुत सी सरगर्मियों का इनेकाद किया गया। ये कैंप एक्शन से भरपूर था और 1908 में आपने एक किताब स्काउटिंग फॉर बॉयज़ लिखी। इस किताब ने स्काउट तहरीक के लिए ट्रिगर का काम किया। ये किताब 20वीं सदी में सबसे ज़्यादा बिकने वाली 10 किताबों में से एक है। 1908 में ही लॉर्ड बैडन पावेल ने अपने नाम के हुरूफ यानी बीपी की मुनासबत से स्काउट मोटो मुतारिफ कराया, यानी बी प्रिपेयर्ड, और यही आज तक दुनिया में स्काउट का मोटो है। कामयाब कैंपिंग और स्काउटिंग फॉर बॉयज़ की कामयाब इशाअत के बाद भी बैडन पावेल का कोई इरादा नहीं था कि वो एक स्काउट तंजीम की बुनियाद रखे। बुनियादी तौर पर उसके जहन में ये था कि स्कूलों के तालिब इल्म और मौजूदा नौजवानों की जो तंजीमें हैं वो इस किताब से इस्तिफादा हासिल करें। इसलिए आपने ब्रिटिश आर्मी को नहीं छोड़ा और 1908 में आप लेफ्टिनेंट जनरल के ओहदे पर फाइज हुए। 1909 में लंदन के क्रिस्टल पैलेस में एक रैली मुनक्किद हुई जिसमें 11,000 स्काउट्स ने शिरकत की। इस रैली में कुछ लड़कियां भी शामिल थीं। इसी दिन स्कॉटलैंड के शहर ग्लासगो में भी 6,000 स्काउट्स जमा थे। नौजवानों के इस शौक़ और जज्बे को देखकर बिल आखिर बैडन पावेल को एक स्काउट तंजीम की ज़रूरत महसूस हुई। यूँ क्रिस्टल पैलेस से बाकायदा स्काउट तहरीक का आगाज़ हुआ। तारीख़ स्काउटिंग के पहले हिस्से में हम लॉर्ड बैडन पावेल की पैदाइश से लेकर स्काउट तहरीक के आगाज़ तक की कहानी लेकर हाजिर हुए। इंशाअल्लाह इस तारीख़ स्काउटिंग के दूसरे हिस्से में हम स्काउट तहरीक के आगाज़ से लेकर लॉर्ड बैडन पावेल की वफ़ात तक की कहानी लेकर हाजिर होंगे। चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें और घंटी का बटन ज़रूर दबाएं। शुक्रिया।